हे गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। सभी का स्वागत है और आप लोगों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही। जो बच्चे अभी तक सीयूईटी का एग्जाम दे दिए हैं उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से अड्डा की टीम ने मिलकर सारे बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा और अभी तक सीयूईटी की दुनिया में हम सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चों के सपोर्ट से कर पाए। तो ठीक राउंड 2 हम लोगों ने प्लान कर लिया, वो भी 2024 के लिए। अभी से आप सभी को 2024 सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए अड्डा की तरफ से एक बैच लॉन्च करी जा रही, ठीक है, जिसमें सीयूईटी 24 के नाम से हम लोग अपनी सारी प्रिपरेशन शुरू करेंगे और कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ हम पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट्स का, जिसमें मैं आप लोगों को ह्यूमैनिटीज के आर्ट साइंस के सेक्शन का, ज्योग्राफी का सेक्शन कवर अप कराऊंगा। इस ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। अड्डा 24/7 पर सीयूईटी के लेवल पर अच्छे से चीजों को समझ के साथ एनसीईआरटी के साथ साथ प्लस और भी बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एनालिटिकल अप्रोच आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैच चलेगी। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगी उन सारे बच्चों के लिए जो लिटरली बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर करके अभी से 2024 की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं। घबराहट में नहीं, कम समय के अंदर नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, बहुत अच्छे से विथ फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, समय लेकर समझ के साथ, ठीक है, केवल रटना ही नहीं होगा। तो इस बैच के लिए सभी तैयार हो जाइए। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग अड्डा 24/7 पर सीयूईटी की ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या प्लान करके रखें। तो बताएंगे ज्योग्राफी में सब जानते हो कि क्लास 12th लेवल की ही सीयूईटी में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी खासतौर पर एनसीईआरटी को बेस मानकर एनटीए एग्जाम ले रहा। डिलीटेड चैप्टर्स हो या ना हो, ठीक है, मैं डिलीटेड चैप्टर्स भी बताऊंगा और एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी। सीयूईटी के पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर केस स्टडी करेंगे हम, ठीक है। याद रखिएगा, मेरा टारगेट होगा कि पार्ट 1 वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं और पार्ट 2 इंडिया लेवल की भी ज्योग्राफी पढ़ाऊं। और इसका बेस मजबूत करने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, सीयूईटी को टारगेट में रखते हुए क्लास 11th का भी मैं बहुत सारा ऐसा फैक्ट, जैसे मैप के क्वेश्चंस, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक देखा हम लोगों ने सीयूईटी में कि कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का जिन बच्चों का स्ट्रॉन्ग था वो बहुत आसानी से इंडिया के मैप के क्वेश्चंस या उनके माइंस एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट को समझ सके और उसको सॉर्ट आउट कर सके। वर्ल्ड लेवल पर भी हमें मैपिंग की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मतलब सीयूईटी में मैं आप लोगों को 11th के भी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज और कुछ फैक्ट्स एंड मैपिंग के बारे में, कुछ फिजिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बताऊंगा, जो कि सीयूईटी का पार्ट होगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों किताबें खत्म करी जाएंगी, ठीक है। मेरी बात समझे। इन सब चीजों के अलावा आपने देखा होगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्या करेंगे, कैसे करें। सीयूईटी 2024, सीयूईटी 2024 तो सब देंगे, सारी दुनिया देगी, भारत के सारे लोग देंगे, लेकिन आप उनमें स्पेशल कैसे हुए। तो अड्डा की तरफ से मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, क्या करेंगे हम बाकी लोगों से अलग। तो 12th के स्टैंडर्ड की जो बुक है ज्योग्राफी की, वो दोनों खत्म तो करेंगे, ये तो सब कोई करेगा। हम उसमें स्पेशल क्या करेंगे, हम उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीके और नेमोनिक्स के माध्यम से फैक्ट्स एंड डाटाज याद करेंगे और प्लस उसको एमसीक्यू के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को एमसीक्यू में डालने के तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लस जो डिलीटेड लेसन हैं वो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि एनटीए ने हटा दिया, नहीं, वो एनसीईआरटी ने हटाया, लेकिन सीयूईटी ने नहीं हटाया। तो पिछले 2 साल पुराने डिलीटेड चैप्टर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे पीवाईक्यूज के नाम पर, ठीक है। दूसरा, मैप बहुत जरूरी है। बहुत बारी मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत से बच्चे परेशान हैं कि सर मैपिंग करा दो, मैपिंग करा दो। तो इस बारी पूरा समय लेकर भारत और विश्व स्तर का मैप, और मैप कैसे बना, मैप कैसे बिखरा, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं कलरफुल मैप के माध्यम से आपको चीजें समझाऊंगा। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को क्लासिफाई किया गया है। चैप्टर तो है ही, मान लो ह्यूमन ज्योग्राफी अब ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कई सारे टॉपिक्स और उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो हर एक सब टॉपिक्स की डिटेल विद एग्जांपल समझाया जाएगा। ये और ज्यादा डिटेल एनालिसिस हो जाती है। प्लस
सेंसस 2011 जो कि अभी तक का बेस है, आपने देखा होगा ये सीयूईटी का मतलब मानकर चलो कि हब क्वेश्चन है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी से आपको अपने बहुत सारे चैप्टर्स भी कवर अप होते दिखेंगे। तो सेंसस 2011 को बहुत अच्छे से कई पार्ट में समझाया जाएगा, ठीक है। आईआर सब जानते हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारा भारत का अन्य अगल बगल पड़ोसी देशों से कैसा संबंध है। आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में देखा होगा, भारत का अन्य देशों से संबंध को समझना बहुत जरूरी है, वो भी ज्योग्राफिकल नेचर से, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे सीयूईटी में कि भैया इंटरनेशनल रिलेशनशिप ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अप्लाइड ज्योग्राफी है और ये ज्योग्राफिकल वे में हमारा अन्य देशों से कैसा संबंध है, किन चीजों का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट लेता चलूंगा, जैसे ही मैंने एक चैप्टर खत्म कराया उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स खत्म हो गए तो आपका तुरंत ऑन द स्पॉट 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा, ठीक है। ये आप भी देखो कि आपने जो चीज पढ़ी वो ठीक से समझ में आई या नहीं, और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी को, इस मतलब रोड मैप को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस टैकल करेंगे। अभी तक हमने देखा कि सीयूईटी में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पे फैक्ट्स के क्वेश्चन सब जानते हो, लेकिन हमने देखा रीजन और असर्जन्स के क्वेश्चंस A&R के नाम से, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हमने देखा, चार्ट में ABCD कॉलम है 1 2 3 4 को मैच कराइए। केस स्टडी एक पैसेज दे देगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। फिर हमने देखा ट्रू फॉल्स के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन कौन सा गलत है। फिर हमने देखा सीधा सीधा फैक्ट का क्वेश्चन, डेट, टाइम, सन, ईयर, शहर का नाम, राज्य का नाम, कुछ भी पूछ रहा और कुछ डेटाज पूछ रहा। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक्स एंड वाई एक्सेसेस पर कुछ ना कुछ बार ग्राफ या डायग्राम बनाकर देगा, उससे रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछता। तो इन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए आपको केस स्टडी के साथ, मैच द फॉलोइंग के साथ, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड फैक्ट के साथ थ्योरी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हमने प्लान किया है अड्डा 24/7 पर सीयूईटी 2024 के बच्चों को टारगेट करते हुए, ठीक है। सभी बच्चे सीरियसली ज्वाइन करिए, बहुत ही जल्द आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एवरी जगह एवरीथिंग आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा, ठीक है। सभी कमर कस लो, अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी के दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।